आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, रामनवमी के दिन झांकियां निकलती हैं। राम भक्तों ने उसे राम चौक का नाम पिछले साल दे दिया, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और था। मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री इतना राममय हो गए थे कि दीपक जो थाली दिखाया जा रहा था, आरती की जा रही थी, वो भी दूसरे के हाथ से दिखवा रहे थे। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था वहां पर कि क्या तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखते चलिए, वो तस्वीरें भी पहले आप देख लीजिए। देखा आपने किस तरीके से एक मुख्यमंत्री जो हैं राम भक्त के राम गीतों पर झूम रहे हैं। और इसी पर हम बात करेंगे, क्या सोशलिस्ट और समाजवादी नीतीश को भाजपा ने राम भक्त बना दिया। हमारे साथ एजाज अहमद हैं, राजद के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। एजाज जी, क्या कहेंगे, भाजपा ने राममय कर दिया नीतीश को। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्थिति और परिस्थिति कहाँ पहुँचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये पूरा देश और बिहार देख रहा। और न सिर्फ उनके विचारों को, उनके सोच को, बल्कि उनके जो कार्यकलाप रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसमें जिसकी भूमिका है वो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की भूमिका है। और किस तरह से इर्द गिर्द, एजाज जी आप क्या कहना चाहते हैं। सम्राट चौधरी रहते हैं, विजय चौधरी रहते हैं, अशोक चौधरी का आजकल पत्ता साफ रहता है। अशोक चौधरी आजकल नहीं दिख रहे हैं। कौन रहते हैं नहीं रहते हैं पूरा राज्य जानता है। पूरे राज्य को पता है कि किस तरह से स्थिति और परिस्थिति का निर्माण इन लोगों ने धीरे धीरे कर दिया है। और अब तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि देखिए, आप किसी भी समाज में रहते हो तो समाज के बीच में आप कोई कार्य करते हो तो कार्य आप कर रहे हैं ये आपको भी पता होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो आरती जब कर रहे हैं तो उनके आरती की थाली को एक तरफ संजय झा और दूसरे तरफ दिलीप जायसवाल और तीसरी ओर विजय चौधरी और सम्राट चौधरी, ये लोग हाथों में पकड़ करके कहीं ना कहीं जो बच्चे के साथ हरकत होता है उस तरह का हरकत कर रहे हैं। ये समझ से परे है। आखिर सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी को आप लोग इतना असहाय क्यों दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी असहाय दिखा रहे हैं ना, बेइज्जती कर रहे हैं भाई। असहाय दिखा करके ही कहीं ना कहीं बेइज्जती की। उनके नेतृत्व को और उनके नेतृत्व क्षमता को सवालों के घेरा में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके खड़ा कर रही है। एक साजिश है। और ये साजिश कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व है उसके स्तर से जो उन लोगों को रणनीतिक तौर पर बातें कही गई है उसी के अनुसार किया जा रहा है। एजाज जी, क्या नीतीश कुमार कहा जाता है कि तमाम झंझावरों से और साजिश से तुरंत निकल जाते हैं। देखिए, अब नहीं निकल सकते। अब जो उनके इर्द गिर्द की परिस्थितियां बन गई है और जिस तरह से आपने देखा होगा, कोई भी जो भी नीतीश कुमार को एजेंडा पसंद नहीं आता था उस एजेंडे पर उनका त्वरित प्रतिक्रिया होता था। लेकिन अब उनकी प्रतिक्रिया, चूँकि उनको स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ पा रही है। और जो इर्द गिर्द वाले हैं वो अपने स्वार्थ की राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए और सत्ता में कैसे नीतीश जी को एलिमिनेट किया जाए, इसके लिए जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो रास्ता बना रहे हैं जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी चाहती है। चेहरा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नज़र आता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो आजकल आप देख रहे हैं बिहार सरकार का जो पोस्टर देखिए उसमें नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं। नरेंद्र मोदी को आगे रख करके ये लोग राजनीतिक गोटी सेट कर रहे हैं और राजनीतिक गोटी सेट करके अपनी राजनीति और सत्ता के स्वार्थ का मजा ले रहे हैं। तो ये थे एजाज अहमद, जैसा कहा इन्होंने। और वास्तव में जो बिहार IPRD के जो पोस्टर वगैरह आजकल निकल रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी का भी चेहरा नज़र आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और हो रही है कि सम्राट चौधरी की पगड़ी नीतीश कुमार के चलते ही उतरी, मुंडन कराना पड़ा उन्हें। तो अब ये कहावत लोग कह रहे हैं कि तुमने हमारी पगड़ी उतरवाई, हमने तुम्हें राम भक्त बनाकर
ताली बजवाई। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार जो राम भक्त बने थे, एक सोशलिस्ट और एक समाजवादी नेता को भाजपा ने किस तरीके से राम भक्त बना दिया, ये बिहार की जनता देख रही है।